हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ए4 एक्वेरियम। मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूं। आज हम नैनो प्लांटेशन के लिए स्केपिंग करने वाले हैं, स्पेशली ड्रिफ्टवुड में एनओबीएस अटैच करने वाले हैं। दोस्तों बेसिकली ड्रिफ्टवुड में एनओबीएस का लुकआउट बहुत ही बढ़िया रहता है। काफ़ी व्यूअर्स का सवाल होता है कि उसे किस तरह से फिक्स करते हैं, उसके लिए कौन सा ग्लू यूज़ करते हैं, उसको कितना टाइम रहने देना चाहिए और उसका लुक कैसा रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें एनओबीएस, तो बहुत ही बेहतरीन प्लांट आता है। उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आती है। उसके लीव्स का शेप अलग अलग रहता है। आप अपने स्केपिंग के हिसाब से या ड्रिफ्टवुड के हिसाब से उसका शेप यूज़ कर सकते हैं। देखिए बड़े लीव्स वाला है, ये छोटे गोल्डन कॉइन नैनो है जो राउंड शेप में होता है। तो आप अपने शेप के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन लुक रहता है। ये ड्रिफ्टवुड में या रॉक में भी फिक्स होता है। सबसे पहले हमने ड्रिफ्टवुड की कुछ बांचे लिए, उसको ट्रीट किया, फिर उसको सरियो रॉक से फिक्स किया है। ये भी हमने सुपर ग्लूस की मदद से फिक्स किया है। और ये लावा रॉक में हमने ड्रिफ्टवुड की कुछ बांचे फिक्स करके ट्री जैसा शेप दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बड़े साइज़ का है, थोड़ा छोटी साइज़ का। तो बड़ी साइज़ में ये जो एनओबीएस है वो हम लगाने वाले हैं। इसके लिए सुपर ग्लू आता है, स्पेशली प्लांट के लिए, प्लांटेशन को फिक्स करने के लिए रहता है। बहुत ही अच्छी तरह से ग्लू रहता है। आपको ए4 एक्वेरियम में ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए अपने लिए तो आप मंगवा सकते हो। तो ये ट्रांसपेरेंट सुपर ग्लू है जो दिखाई भी नहीं देगा और अच्छी तरह से आपको थोड़ा सा ही अमाउंट लेना है। मेन रूट पे आपको कवर नहीं करना है, जहाँ पे रूट ग्रो हो रहा है उसकी साइड ब्रांच को आपको टच करना है, वैसे लगा देना है सुपर ग्लू जिस तरह से मैंने फिक्स किया है। जहाँ पे आपने प्री डिसाइड किया है वहाँ पे ही आपको ये लगा देना है और होल्ड करना है। कुछ ही टाइम में वो सेटल हो जाएगा। और जैसे वो सेटल हो जाता है, अगर आपके थ्रेड है तो थ्रेड से भी आप फिक्स कर सकते हो। इस तरह से वो सेटल्ड हो जाएगा। तो ऐसे ही वो सेटल्ड हो जाता है, कुछ ही टाइम में वो फिक्स हो जाता है। पर याद रखना है, रूट को कवर नहीं करना है, रूट को टच नहीं करना है, क्योंकि रूट से ही उसका ग्रो अप होता है। आपको सिर्फ की साइड की जो ब्रांच है वहां पे आपको सुपर ग्लू लगाना, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। जितनी आपकी जरूरत है इतना हिसाब से ही लगाना है, क्योंकि ज्यादा ग्लू प्लांट को डैमेज कर सकता है। तो आपको ज्यादा ग्लू नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही ग्लू लगाना है और प्लांट को सेटल होने देना है। कुछ ही सेकेंड आप उसको जस्ट पिच करके रखोगे, होल्ड करके रखोगे तो ये सेटल्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको प्लांटेशन का अपनी ब्यूटी बनानी है। एनओबीएस बहुत ही अच्छे प्लांट है। आप अच्छी तरह से अपने टैंक में सेटल कर सकते हो और लुक भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको ऐसा ही प्लांटेशन मजेदार रॉक वाला सेटअप चाहिए तो आप ए4 एक्वेरियम का कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे एनओबीएस लाइव प्लांट भी आपको मिल जाएंगे, सुपर ग्लू भी मिल जाएगा, ड्रिफ्टवुड भी मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, ये रेडी हो चुका है। ये जस्ट हमने सेटअप किया है, फिक्स किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर उसका टैंक में सेटअप करने वाले हैं। उसके बाद ही आपको उसकी रियल ब्यूटी पता चलेगी कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है, क्योंकि नीचे सैंड आएगी, पीछे बैकग्राउंड आएगा, प्रॉपर लाइटिंग होगी, पानी होगा, तब जाके ही उसका प्रॉपर गेटअप आने वाला है। इसमें हम गोल्डन लीफ वाले जो छोटे कॉइन वाले साइज के जो एनओबीएस है वो लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्रांच की साइज काफी छोटी है। तो लुक भी इस हिसाब से ही बनेगा, क्योंकि बड़े लीव्स वाले इसमें अच्छा नहीं लगेंगे। तो आपको भी एनओबीएस में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी चाहिए तो आप ए4 एक्वेरियम का कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना है कि मेन ड्राइन्स जो उसमें निकलती है वहां पे आपको ग्लू नहीं लगाना है, क्योंकि वहां से उसका ग्रोथ होता है। अगर वहां पे आपने ग्लू लगा के फिक्स कर दिया तो उसका ग्रोथ नहीं होने वाला और आहिस्ता आहिस्ता वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये आप चीज को आपको ध्यान रखना है। जब भी आप एक्वेरियम शॉप से कहीं से भी आप बाय करो तो आप उससे पूछ लो कि कहाँ पे ग्लू लगाना है, ताकि आपको वो डायरेक्टली फिजिकली दिखाएगा, क्योंकि वीडियो में वो दिखाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो आप वो चीज का एक ख्याल रखना है। आपको ऐसे ही स्केप बनाने हैं जिसमें लो मेंटेनेंस हो, क्योंकि एनओबीएस एक ऐसा प्लांट है जिसमें हाईली CO2 की जरूरत नहीं होती, लिक्विड फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती, हेवी लाइट की जरूरत नहीं होती। तो अच्छी तरह से रह सकता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, लुक भी नेचुरल देगा, प्लांटेशन ग्रोथ भी होगा। बहुत ही अच्छी चीज है। तो आपको जब भी आपको ये चीज सेटअप करनी हो अपने टैंक में तो आप ए4 एक्वेरियम का कांटेक्ट कीजिए। और दोस्तों एक चीज का ख्याल रखें, लाइव प्लांटेशन सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं है, फिश की पूरी लाइफ है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मिलते हैं। फिश को हाइडिंग स्पेस मिलती है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो होता है। तो फिश के लिए बहुत ही अहम होता है लाइव प्लांटेशन। तो वो चीज का भी आपको ख्याल रखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।